ओम शांति। वर्ष 2005-2006 के अव्यक्त संदेश। आज का पहला अव्यक्त संदेश है 7 जुलाई 2005 की। सार है, अलबेलेपन और सुस्ती को समाप्त कर अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। चिल्ली से आज जैसे हम विधि पूर्वक जाते वैसे आप सबकी 10 स्थानों की साउथ अमेरिका के याद प्यार लेकर के बाबा के वतन में पहुंची। जैसे सदैव के मुआफिक बाबा सामने मिलते हैं और खड़े हुए मिलते हैं, ऐसे दूर से ही मीठी दृष्टि देते हुए मधुर मुस्कुराते हुए बाबा से मिलन हुआ। जैसे मैं नज़दीक पहुंची तो बाबा ने कहा, आओ मेरी लाडली और लकी बच्ची आओ। उसके बाद बाबा ने हमारे से पूछा, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो। मैंने कहा, बाबा आज हम वर्ल्ड के लास्ट स्थान से आई हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची ये स्थान देश के हिसाब से भले लास्ट है, लेकिन मेरे बच्चे फास्ट जाने वाले हैं। देखो, लास्ट में हो या कहाँ भी हो, लेकिन बच्चों की मेहनत और सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। लेकिन इसलिए बाप दादा 10 ही स्थानों के बच्चों को विशेष मुबारक देते हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो समय तो फास्ट जा रहा है, बच्चों का उमंग उत्साह सेवा में बहुत फास्ट है, परंतु स्थिति में बाप समान बनने में थोड़ी मार्जिन है। सेवा के उमंग उत्साह से थोड़ी कम है। यह संदेश सबको दो कि सेवा और स्वस्थिति का बैलेंस सदा चेक करें। मुख की सेवा तो होती ही है, वो तो आप ठीक कर रहे हो, लेकिन जो मन की सेवा, स्थिति की सेवा, वह चारों ओर वायुमंडल में फैल जाएगी और वायुमंडल के कारण सब आप ही नज़दीक आएंगे। देखो, आपके 10 देशों में सेवा केंद्र है। जहाँ सेवा केंद्र है उसमें जनसंख्या बहुत है, इसलिए आपको स्वस्थिति द्वारा वायुमंडल फैलाने की आवश्यकता है। समय कम है, संख्या ज़्यादा है। सिर्फ वाणी की सेवा से सबको संदेश नहीं पहुंचा सकेंगे। वायुमंडल होता है तो सब वायुमंडल में आकर्षित हो जाते हैं। बाबा ने कहा, ये जो भी देश है यहाँ पर अमृत वेले चक्कर ज़रूर लगाता हो। तो बाबा ने चक्कर लगाते क्या देखा, आप बताओ क्या देखा होगा। बाबा ने कहा, अमृत वेले बच्चों को और भी पावरफुल स्टेज बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अमृत वेले शक्ति लेनी है और देनी भी है। जब कोई बहुत काम होता है तो कितना अलर्ट रहना पड़ता है। ऐसा अलर्ट रहना उसकी थोड़ी एडिशन चाहिए। तो अटेंशन प्लीज़। बच्चों को मालूम तो है, जानते तो सब कुछ है, होशियार है। अमृत वेला जो है सिर्फ बच्चों के लिए फिक्स है, भक्त अज्ञानी पीछे। इसलिए विशेष बाप और बच्चों का मिलन अमृत वेला होता है। सारे दिन में कर्मयोगी हो जाते हैं। अमृत वेले जिसको भी जो भी पर्सनल प्राइवेट जो भी कुछ दिल में हो वो बाबा के आगे रखकर शक्ति ले सकते हैं। बाबा ने कहा, जो दूर रहते हैं उनको सबसे नज़दीक दिल में रखते हैं और बहुत बहुत दिल से प्यार देते हैं। तो अटेंशन प्लीज़। अमृत वेला वैसे भी देखो, लेने के समय सुस्ती व अलबेलापन नहीं आता है, लेकिन जब मन फ्री होता है तब सुस्ती व अलबेलापन आता है। तो बाबा से लेने के टाइम अब अलबेले नहीं रहना और सुस्ती भी नहीं आए। आप भी कोई चीज़ किसको दो और वो झुटका खाए तो यह होता है क्या। तो अलबेलापन और आलस्य इन दोनों को समाप्त करने में अटेंशन प्लीज़। फिर बाबा ने कहा, इतने दूर से आई हो तो इन्हों के लिए क्या सौगात ले जाएंगी। सेवा का उमंग उत्साह है, उसके लिए विशेष लव और मुबारक देते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा, ये बच्चे दूर देश में रहते हैं ना, तो बाबा इन्हें आज प्लेन गिफ्ट में देता है। वो प्लेन है मन और पावरफुल स्टेज।
जैसे उस प्लेन में एक तो पेट्रोल चाहिए, 2 पंख चाहिए, स्टार्ट करने का साधन चाहिए, ऐसे आपके इस रूहानी प्लेन में ये किस किस रूप में चाहिए? तो बाबा ने बताया कि वैसे ये प्लेन तो बच्चों के पास है, लेकिन इसमें जो 2 पंख है वो एक तरफ है हिम्मत और दूसरे तरफ है उमंग उत्साह। तो चेक करो ये दोनों पंख ठीक है। और ज्ञान का पेट्रोल है। इस प्लेन को स्टार्ट करने का सहज साधन है दिल से कहो मेरा बाबा। इससे प्लेन स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लेन को ठीक रखना और जब चाहे मधुबन पहुंच जाना, सूक्ष्म वतन में पहुंच जाना, परम धाम में पहुंच जाना। ऐसे सैर करते रहो। कभी भक्तों के पास चक्कर लगाकर देखो, तीनों लोकों में चक्कर लगाओ, इसमें मनी की भी दरकार नहीं। तो बाबा ने कहा कि मेरे मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के पास ये प्लेन है, लेकिन इसे यूज़ कम करते हैं, इसलिए फिर से बाबा ये सौगात दे रहे हैं। फिर ये जो 10 स्थान हैं साउथ अमेरिका के, उनके हेड्स वो को बाबा ने वतन में इमर्ज किया, जो यहाँ नहीं हैं उनको भी इमर्ज किया और सभी को बहुत बहुत स्नेह से अपनी बाहों में समा लिया। बाबा की बाहों में ऐसे सब समा गए जैसे सागर में लीन हो जाते हैं। बाबा के प्रेम के शक्ति के सागर में लीन हो गए। तो आज बाबा ने टोटल साउथ अमेरिका के हेड्स को ताज पहना करके सेरेमनी मनाई। बाबा ने सभी के मस्तक में भ्रिकुटी के बीच हीरे का तिलक लगाया। ऐसे बाबा ने सभी को बहुत प्यार किया और कहा, बच्चे बढ़ते चलो, उड़ते चलो और उड़ाते चलो, सब ऐसे मिल कर के करो जो साउथ अमेरिका नंबर 1 हो जाए। फिर बाबा ने मेरे से पूछा, आपकी तबीयत ठीक है? मैंने कहा, बाबा तबीयत बहुत अच्छी रही। बाबा ने नीलू को बहुत खास याद दिया, प्यार दिया और कहा, इसने बहुत अच्छी ऑलराउंड सेवा की। मीरा ने ट्रांसलेशन की सेवा की, उमा ने साथ दिया, सारे ग्रुप को बाबा ने खास याद दिया। ये सब सीन पूरी हुई। फिर बाबा ने कहा, सभी बच्चों को कहना अपनी विशेषता को सदा सामने रखें। आपको अपनी विशेषता का पता है? इन सभी बच्चों में एक विशेषता ज़रूर है, वो विशेषता है आप में बाप को पहचानने की बुद्धि है, वो अच्छी है, और तो कोई बाप को पहचान ही नहीं सके। आपने बाप को साधारण रूप में पहचाना, इतने बड़े साइंस वाले ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स नहीं पहचान सके। ये विशेषता सामने रखो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। पता नहीं मेरा योग लगता है व नहीं, ऐसे कभी नहीं सोचना। फिर बाबा ने सभी बच्चों पर अपना वरदानी हाथ घुमाया और सबको वरदानों का हाथ देते हुए मुझे वापस इस साकार वतन में भेज दिया। ओम शांति। अगला संदेश है 10 जुलाई 2005 की। सार है, एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स लेनी है तो एग्ज़ाम्पल बनो। आज जब रोज़ के प्रमाण अमृत वेले वतन में बाबा के पास सम्मुख पहुंची तो बाबा ने कहा, आओ मेरे प्रभु प्रिय दरबार की फरिश्ता बच्ची आओ। फिर बाबा ने पूछा कि आज क्या संदेश लाई हो? मैंने कहा, बाबा आज यहाँ इंद्र सभा सजाया है। तो बाबा ने कहा, अच्छा, बाबा भी वतन में खेल दिखाता है। तो क्या देखा? एक बहुत बड़ा बगीचा था। उस बगीचे में बाबा ने आप सबको इमर्ज किया। उसमें 3 बड़े बड़े कमरे थे। तो वतन में जो भी इमर्ज हुए, बाबा ने सबको कहा कि पहले हर एक इन 3 कमरों में जाकर फिर बाहर सामने आओ। तो पहले कमरे में जैसे सभी लाइन में जाते रहे तो वहाँ एक बहुत सुंदर फाउंटेन देखा, लेकिन फाउंटेन पानी का नहीं था। उससे भिन्न भिन्न लाइट निकल रही थी और वो लाइट ऐसे सभी पर पड़ रही थी जो हर एक की ड्रेस चमकने लगती थी, जैसे फरिश्ते के लाइट की ड्रेस और उसमें हीरे लगे हो।
ऐसी ड्रेस में से सभी सज गए। फिर दूसरे कमरे में गए तो वहाँ स्वतः ही हर एक के मस्तक पर नक्के आकार में हीरे चमकने लगा। फिर तीसरे कमरे में गए तो जैसे फरिश्तों के पंख होते हैं ना, ऐसे वहाँ हर एक को लाइट के 2 पंख लग गए। उसमें लिखत थी, एक पंख में लिखा था हिम्मत और दूसरे पंख में था उमंग उत्साह। तो हर एक ऐसे ही क्रॉस करता था और जैसे फरिश्ता होकर निकलता था और बाहर अर्ध चंद्रमा के रूप में एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन ऐसे लाइन में खड़े हो रहे थे, जो हर एक दिखाई दे रहे थे और सामने बाबा बहुत मीठी दृष्टि दे रहा था। यह सीन बड़ी अच्छी लग रही थी। उसके बाद फिर बाबा ने कहा, देखो लंदन विशेष आदि स्थान है और फॉरेन सेवा का फाउंडेशन है। तो बाबा ने कहा, अभी यूके वाले सभी बच्चों को यही सबूत देना है कि बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। इसमें हर एक को नंबर 1 बनना है। इसके लिए हर सब्जेक्ट में विन करना पड़ेगा, तब 1 बनेंगे। फिर बाबा ने सभी से पूछा कि हर एक ऐसा एग्जाम्पल बनेंगे। अनाउंस करूं कि बाप समान बनने में यूके नंबर 1 जाएगा। बनना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, मरना पड़े, झुकना पड़े, लेकिन एग्जाम्पल बनना ही है। और जो एग्जाम्पल बनता है उसको फाइनल एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती है तो सभी लेंगे। बाबा ने कहा, इन बच्चों के लिए क्या बड़ी बात है, इनका बाबा से 100% प्यार है, तो प्यार के आगे कोई बात मुश्किल नहीं है। जब प्यार इमर्ज नहीं करते हैं, जो सोच में पड़ जाते हैं, पता नहीं भगवान मेरे साथ है तो कोई बात मुश्किल नहीं है, ये उस समय स्मृति में आए तो कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। फिर संस्कारों को परिवर्तन करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा, चलो बिंदु याद नहीं आता, लेकिन प्यार के सागर बाबा को इमर्ज तो कर सकते हो है। दूसरी सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा और सेवा का पूछेंगे तो कम परसेंटेज हो सकती है, लेकिन प्यार में तो सभी 100% है, तो उसको सामने लाओ। प्यार ऐसी चीज़ है जो कोई प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर बाबा ने कहा, मेरे को यूके से प्यार है क्योंकि यह बच्चे सेवा में एग्जाम्पल बने हैं, आपको देखकर और बने हैं। तो अब ऐसे ही फाइनल पेपर में भी एग्जाम्पल बनना। दूसरा, बाबा ने कहा, अधिकार रखो कि बाबा मेरे लिए आया है और मेरे को विशेष बाबा सकाश दे रहा है, तो बाबा को अपने प्यार की डोरी में अच्छी तरह बांधो और समय पर मदद लो। बाबा से ऐसा संबंध हो जैसे साकार में फ्रेंड होते हैं, तो उसको फ़ौरन याद करते हैं। बाबा ने कहा, ऐसे दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा कहेगा मीठा बच्चा। ऐसा गहरा कनेक्शन रखो। ऐसे बाबा ने सभी को शिक्षा दी, मिलन मनाया और फरिश्ते रूप में सबको सजाया। उसके बाद यह सीन समाप्त हो गई और मैं साकार वतन में आ गई। अच्छा, ओम शांति। अगला संदेश है 16 जुलाई 2005 की। पुराने संस्कारों का त्याग कर सदा एक व्रता, एक नामी, एकाग्र वृत्ति संपन्न बनो। पुराने संस्कारों का त्याग कर सदा एक व्रता, एक नामी, एकाग्र वृत्ति संपन्न बनो। टीचर्स भट्टी में आज बाप दादा के पास सभी टीचर्स का याद प्यार देकर पहुंची तो क्या देखा, बाप दादा बहुत स्नेह रूप में दृष्टि दे रहे थे। मैं भी उस रूहानी दृष्टि में लवलीन अनुभव करते सम्मुख पहुंच गई। ये परमात्म मिलन तो अति न्यारा और प्यारा है। कुछ समय के बाद बाबा बोले, आओ मेरी दिल तक नशीन बच्ची, आओ, आज क्या समाचार लाई हो। मैं बोली, बाबा आज तो आपकी अति प्यारी स्नेही साथी टीचर्स की याद प्यार लाई हो।
ऐसा सुनते ही ऐसे लगा जैसे बाप दादा के सामने दिल में, नैनों में सब इमर्ज हो गए हैं। और बाबा बहुत प्यार से बोले, ये ग्रुप तो बाप दादा की आशाओं का दीपक है। और सबकी याद प्यार समाते हुए बोले, बाप दादा हर बच्चे के भाग्य को देख खुश है। मैं बोली, बाबा हर एक को बहुत उमंग उत्साह है कि अब तो बाप समान बनना ही है, कुछ भी करना पड़े लेकिन बनना ही है। बाबा बोले, बाप भी बच्चों के श्रेष्ठ संकल्प को देख खुश है, क्योंकि बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे समान बाप बनना ही है। देखो बच्ची, हर बच्चे के दिल में है कि बाबा को प्यार का रिटर्न देना है। बाबा तो बच्चों के त्याग को देख खुश होते हैं, क्योंकि पुराने संसार का त्याग तो किया है, हिम्मत रखी है। आप सिर्फ संस्कार का त्याग करना, अब सिर्फ संस्कार का त्याग करना है। तपस्या कर रहे हैं, अब सदा एक व्रता, एक नामी, एकाग्र वृत्ति संपन्न बनना है। सेवाधारी है लेकिन अब निस्वार्थ, निर्व्यर्थ संकल्प बन बेहद के रहमदिल बनना है। क्या ये परमात्म प्यार के आगे मुश्किल है? बाप दादा जानते हैं कि दृढ़ संकल्प से सफलता मूर्त बनने वाला ग्रुप है। उम्मीदों के नहीं लेकिन सफलता के सितारे हैं। बच्चे यही समझो कि हम सेंटर पर नहीं लेकिन विश्व के आगे परमात्म शो केस के अलौकिक शो पीस है। सारे विश्व की नज़र हमारे ऊपर है तो अटेंशन स्वतः ही रहेगा। सदा स्व और सेवा के शक्तिशाली बैलेंस में रहो तो बाप दादा, दैवी परिवार सबके ब्लेसिंग के सहज पात्र बन जाएंगे। इसके बाद बाबा बोले, ये ग्रुप बाबा को प्यारा लगता है क्योंकि सेवा के गोल्डन चांसलर तो यही बनते हैं। इनके लिए क्या सौगात ले जाएंगी? मैं बोली, बाबा जो आप देंगे। इतने में क्या देखा, बहुत बड़ी सौगातें सामने आ गई। बोलो क्या होंगी? अच्छा देखो, बहुत सारी रिंग्स, अंगूठियाँ हमारे सामने आई तो क्या देखा, जैसे यहाँ शिव बाबा की रिंग पहनते हैं तो उसमें शिव बाबा का चित्र होता है। उसके बजाय हर अंगूठी में अष्ट हीरे भिन्न भिन्न रंग के थे और उन हर हीरो से ऐसी लाइट निकल रही थी जो 8 रंगों की जैसे छत्र छाया बन रही थी। बाबा बोले, ये परमात्म प्यार की सौगात सभी बच्चों के लिए ले जाओ और सबको दिलाराम बाप के दिल की दुआएं और याद प्यार देना। ऐसे कहते बाप दादा ने दोनों दादियों को और सर्व ऊपर नीचे मधुबन निवासी तथा सब सेवाधारी भाई बहनों को याद प्यार दी और बोले, कर्मणा सेवा की मुबारक हो। अब मनसा सेवा और कर्म योगी डबल सेवाधारी भव। इसके बाद हमें साकार वतन में भेज दिया। ओम शांति। अगला है 25 जुलाई 2005 की मुरली। सब हमारे हम सबके हैं, ये बेहद की विधि अब सिद्धि रूप में लाओ बड़ी बहनों की योग भट्टी में। आज बाप दादा के पास पहुंची तो सदा के सदृश बाप दादा सामने खड़े थे और दूर से बहुत मधुर बोल से बुला रहे थे, आओ मेरे मास्टर, दुख हरता सुख करता बच्ची आओ। ये वरदाता का वरदान सुनते हुए मैं सम्मुख पहुंच गई। पहुंचते ही बाबा ने मिलन मनाते हमें 3 गुलाब के फूल जो बहुत बड़े खिले हुए थे वह दिए और बोले, बाप दादा को त्रिमूर्ति बहुत याद है और दिल पसंद है। तुमको देखते दोनों तुम्हारी दादियाँ भी सामने आ रही है। ऐसे कहते जैसे बाप दादा के सामने दोनों दादियाँ भी नैनों में समाई हुई थी और बहुत लाड प्यार से मिलन मना रही थी। कुछ समय बाद बाबा बोले, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज तो आपके सर्व सेंटर्स के निमित्त विशेष टीचर्स की याद प्यार लाई हो। ऐसा बोलते ही क्या देखा, बाप दादा के नैनों के सामने जैसे सब इमर्ज थे और एक एक रतन को देख हर्षित हो रहे थे।
कुछ समय तो इसी मिलन में बाबा थे, मैं भी देखती रही। कुछ समय बाद मैं बोली, बाबा आप तो मिलन में ही बिज़ी हो गए। बाबा बोले, बच्ची यही बच्चे को तो मेरे दिल के प्यारे विश्व परिवर्तन करने के सहारे बाप दादा के बेहद के कार्य के निमित्त करनहार है। बाप दादा तो हर बच्चे को देख रहे थे कि कब हर बच्चा स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन अब करना ही है। ये हिम्मत का बीड़ा उठाने के निमित्त बन वायुमंडल फैलाते हैं। बाप दादा उसी दिन को देख रहे हैं। संगठन से कौन बच्चे हे अर्जुन, अव्वल नंबर ब्रह्मा बाप समान निमित्त बनते हैं। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत देने वाले एग्जाम्पल बनते हैं। बनना तो इन्हों को ही है, क्योंकि बहुत काल की पालना की प्रीत की रीति निभाने वाले हैं। निश्चय, नशा और सेवा सब है। सिर्फ जैसे दादियाँ बेहद में हैं, ऐसे ये दीदियों का ग्रुप भी करके दिखाएं। दाता बन कुछ छोड़ना भी पड़ता, लेकिन दाता बनना अर्थात 100 गुण स्वतः प्राप्त होना है। मीठे बच्चे एक दो को हिम्मत दिलाए, अब समय को समीप लाओ। बोलो बच्चे, ऐसा उमंग उत्साह है ना। अब सिर्फ संकल्प में दृढ़ता की आवश्यकता है। सब हमारे, हम सबके हैं। ये डबल लाइट बेहद की विधि सिद्धि रूप में लाओ। प्यासों की प्यास बुझाओ, शक्तिहीन को शक्ति दो, निर्गुण हारे को गुणों की माला पहनाओ, अंधों की लाठी बनो, हिम्मत और प्रेम की गंगा बहाओ। सर्व को स्वमान याद दिलाओ, इसमें सहयोगी बनाओ। सब बच्चे अब संपन्न बनने का संगम का चित्र चैतन्य रूप में दिखाओ। ब्राह्मण जीवन के रॉयल रूप का न मेरा न मैंपन का अंश हो। बेहद की स्थिति बेफिक्र बादशाह का साक्षात्कार कराओ। इंतज़ार करने वालों को अब दाता बन इंतज़ाम दाता का रूप दिखाओ। समय को भी प्रत्यक्ष करो और बाप को भी प्रत्यक्ष करो। ऐसे रूहान करने बाद फिर बाबा बोले, बच्चों का सर्व प्रोग्राम बाप दादा ने देखा सुना, बहुत अच्छा रहा। अब सिर्फ बाप दादा की एक ही इन रत्नों में शुभ आशा है। उसके बाद बाबा ने बोला, अच्छा बच्ची, सब बच्चों को आज बाप दादा वतन का सैर कराते हैं। बस बाबा का कहना और सब इमर्ज हो गए और बाप दादा आगे चलते चले और हम सब पीछे पीछे फरिश्तों की चाल में चलते चले। चलते क्या देखा, सामने एक बड़ा हॉल था। उसमें जैसे स्टेडियम में एक के ऊपर एक सीट बैठने की होती है, ऐसे 4 लाइन गोल रूप में बैठने की थी और बैठने के लिए बहुत सुंदर सफ़ेद चबूतरे बने हुए थे। उसमें हम सब बाबा के साथ पहुंच गए। बाबा ने सबको दृष्टि देते बोला, बच्चे सब अपने आसन में बैठ जाओ। सब नीचे की लाइन में चबूतरों पर बैठ गए। दृश्य तो बड़ा सुंदर लग रहा था। छोटा सा चबूतरा ऐसे लग रहा था जैसे एक मंदिर है, जिसमें हर मूर्ति बहुत सज रही थी। सर्किल के बीच में एक चबूतरा बना हुआ था जो चारों ओर घूम रहा था। उस पर बाप दादा विराजमान थे। तो बाबा ने चारों ओर चक्कर लगाते दृष्टि दी तो क्या देखा, दृष्टि मिलते ही एक नीचे की सीट में तो हम ब्राह्मण रूप में बैठे ही थे, लेकिन दृष्टि मिलते हर एक के ऊपर देवता रूप, उनके ऊपर पूज्य रूप और लाइट में ऊपर ज्योति बिंदु रूप इमर्ज हो गया और बिंदी रूप से भिन्न भिन्न लाइट की किरणें निकल रही थी जो सारे हॉल को बहुत सुंदर सजा रही थी। बाप दादा ने चक्कर लगाया और बोला, ओ मेरे दिल के दुलारे विश्व के प्यारे अमूल्य मीठे लाल, अब सदा इस स्वरूप में ही सारा दिन रमन करते। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। ऐसे मिलन मनाते ये दृश्य भी समाप्त हो गया और मैं बाप दादा के साथ थी। बाबा बोले, बच्ची, इन बच्चों को बाप दादा अपने दिल तख्त के आसन की गिफ्ट दे रहे हैं।
जो सबको देना और एक एक बच्चे को नाम और विशेषता संपन्न स्पेशल याद प्यार और दिल की दुआएं देना। ऐसे कहते मिलन मनाए, हमें भी साकार वतन भेज दिया। अच्छा, ओम शांति।